हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू डॉक्टर शालू क्लासेस, आपका अपना चैनल और माई सेल्फ डॉक्टर शालू वशिष्ठ आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती है। बेटा, हम लोगों ने राउंड 2 की कट ऑफ का डिटेल एनालिसिस किया था कि क्यों आखिर कट ऑफ हाई गई। क्यों ऐसा हुआ कि हमने सोचा था कि 22,000 सेफ रैंक है और वहां तक मिल जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। 20,000 पे क्यों क्लोजिंग हो गई। तो जिन बच्चों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके जरूर देख ले, क्योंकि उसके अंदर एग्जैक्ट डेटा के साथ एनालिसिस है और जिसमें आपको पता चल जाएगा कि मोपअप राउंड में आखिर कहाँ तक जाना चाहिए और क्या करना चाहिए और क्या सिचुएशन नहीं, किस चीज को हमें फॉलो करना चाहिए और किस चीज को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। तो बेटा, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बेटा कि एमसीसी राउंड 2, क्योंकि ये काउंसलिंग के कुछ नए नियम आए हैं 2022 में, जिसके कारण बच्चों को बहुत सारी कंफ्यूजन हो रही है। और मेरे पास 500-600 मैसेज आ गए हैं जो मुझसे बार बार ये पूछ रहे हैं, मैम क्या हम स्टेट काउंसलिंग में जा सकते हैं, मैम क्या हम ये कर सकते हैं, मैम ऐसा हो सकता है। तो बेटा, हर एक कमेंट को आंसर दे पाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मैंने इसको डिटेल वीडियो बनाया है। ये वीडियो ध्यान से देखिए, मैं विद एग्जाम्पल आपको बताऊंगी कि कौन बच्चा मोपअप में पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकता है, किसकी काउंसलिंग अभी खत्म हो गई है और कौन काउंसलिंग को आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकता है। एक भी डिटेल मिस मत करना बेटा। बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग का नियम नहीं जानते हैं, जिनकी वजह से उनका जो काउंसलिंग है, उनकी जो सीट है वो चली जाती है और उनको बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो को बेटा ध्यान से देखना और सारे नियम को ध्यान से समझ लेना है आपको। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं उन बच्चों की जिनको राउंड 1 में सीट अलॉट हुई थी और उन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, राउंड 1 में जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई थी और उन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया था लेकिन अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया था, तो ऐसे बच्चे जिन्होंने राउंड 1 के अंदर जाकर एडमिशन ले लिया है और अपग्रेडेशन के लिए कोई ऑप्ट नहीं किया है, उनकी काउंसलिंग वहीं खत्म हो गई। ठीक है, ऐसे बच्चे ना तो फर्दर राउंड 2 ना तो फर्दर पार्टिसिपेट कर सकते हैं राउंड 2 में, या फिर स्टेट कोटा में कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। उनकी काउंसलिंग खत्म हो चुकी है बच्चों। तो याद रखो बेटा, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, राउंड 1 के अंदर जिन बच्चों को सीट अलॉट हो गई थी और इन बच्चों ने वहां जाके एडमिशन ले लिया, कोई अपग्रेडेशन के लिए नहीं डाला है, तो ऐसे बच्चे, उनकी काउंसलिंग वहीं पर ही खत्म हो गई है। अब हम दूसरा सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि सीट तो अलॉट हो गई है, ज्वाइन भी कर लिया है, लेकिन अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट किया है। ठीक है, सीट अलॉट हुई है, ज्वाइन किया है, अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट किया है, लेकिन किसी कारणवश आपकी सीट अपग्रेड नहीं हुई है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जिनकी सीट राउंड 2 के अंदर अपग्रेड नहीं हुई है, उनकी राउंड 1 की सीट सुरक्षित है, वो राउंड 1 की सीट ही उनकी फाइनल सीट होगी। ऐसे बच्चे भी फर्दर आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, उनकी काउंसलिंग भी यही खत्म हो जाती है। ना तो वो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ना ही अपने स्टेट के सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनका, दोबारा रिपीट कर रही हूं बच्चों, ध्यान से सुनो, मैं बार बार एम्फेसिस दे रही हूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। तो ऐसे बच्चे बेटा जिन्होंने ज्वाइन कर लिया था, अपग्रेडेशन के लिए डाला था लेकिन अपग्रेड नहीं हुई है, तो ऐसे बच्चों भी फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। कोई मोपअप में अपग्रेडेशन वगैरह का कोई सीन नहीं है बेटा। ऐसा मत सोचो कि अपग्रेड मोपअप में अपग्रेड करा लेंगे, कोई सीन नहीं है। तो ऐसे बच्चों की काउंसलिंग भी यहीं पर खत्म हो गई है। अब हम तीसरे सिनेरियो की बात करते हैं बेटा, कि राउंड 1 के अंदर उनको सीट अलॉट हो गई है, ज्वाइन करा, अपग्रेडेशन के लिए डाला और यहां पर सीट अपग्रेड भी हो गई है। तो ऐसे बच्चे जिनकी सीट अपग्रेड हो गई है, उनके पास दो ऑप्शन है, या तो अपग्रेडेड सीट को ज्वाइन कर ले, ठीक है, अपग्रेडेड सीट को ज्वाइन कर ले, या फिर अपने उस सीट को छोड़ दे। आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट हो जाएगी, आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी, जो कि रिजर्व कैटेगरी के लिए 5,000 है, जनरल कैटेगरी के लिए 10,000 है, और जिन बच्चों ने डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए भरी है तो वहां पर 2 लाख रुपए है, तो वो सिक्योरिटी मनी आपकी फॉरफिट हो जाएगी। ऐसे बच्चों को क्या करना है, ऐसे बच्चों को अपने राउंड 1 वाले कॉलेज में जाना है, वहां से अपने एडमिशन फीस और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस लेने हैं, राउंड 2 के कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करना है, और अपनी जो सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट हो जाएगी, लेकिन ये बच्चे फर्दर आगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
ठीक है बच्चों, तो ये बच्चे आगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं मोपअप राउंड में भी, स्टेट के सेकेंड राउंड में भी। ठीक है, तो इन रूल्स को बेटा ध्यान से समझ लो। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट है फ्रेश अलॉटमेंट। फ्रेश अलॉटमेंट क्या है बेटा? एक तो जिन बच्चों को राउंड 1 के अंदर सीट मिली ही नहीं थी और राउंड 2 के अंदर सीट मिली है, वो है फ्रेश अलॉटमेंट। या फिर राउंड 1 के अंदर सीट मिली थी लेकिन उन्होंने फ्री एग्जिट ले लिया और राउंड 2 में दोबारा से कॉलेज भरे और राउंड 2 में भी उनको सीट मिल गई, तो इट इज कॉल्ड फ्रेश अलॉटमेंट। तो जिन बच्चों को फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है यहां पर, वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, राउंड 2 के अंदर ज्वाइन अगर उन्होंने कर लिया तो उनकी काउंसलिंग वहीं खत्म हो गई। ठीक है, और अगर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है तो उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जाएगा, लेकिन वो फर्दर आगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फर्दर आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो स्टेट का राउंड हो चाहे मोपअप राउंड हो। तो ये बेटा कुछ जरूरी रूल है 2022 के अंदर जो कि बदलाव किए गए हैं। पहले एमसीसी में ये रूल था लेकिन स्टेट के अंदर अभी अभी इस रूल को इंप्लीमेंट किया गया है, तो स्टेट में भी सेम चीज है। अगर राउंड 1 में आपने सीट ले ली है, अपग्रेडेशन में डाला है, अपग्रेडेशन नहीं हुआ, तो स्टेट की जो सीट आपको राउंड 1 में मिली थी वही आपको लेनी पड़ेगी और काउंसलिंग वहीं पर खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यही सेम रूल स्टेट पर भी लागू होते हैं। तो ये जो 4 रूल हैं बेटा उनको ध्यान से समझ लो, क्योंकि ये रूल्स, इसके बेसिस पर आप डिसाइड करो कि आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है या कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करनी है। ध्यान रखो बच्चों, अपनी सीट का लॉस मत कर लेना, ऐसे ही बिना मतलब के जाके मत कर लेना कि आप कॉलेज में गए ही नहीं, आपका वो कॉलेज में भी एडमिशन की फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करी और फर्दर तो आप पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते हो। तो ऐसी गलती मत करना, हाथ में आई हुई सीट चली जाएगी। रूल नियम्स को ध्यान से समझ लो। तो ये मेरा आज का वीडियो उन बच्चों के लिए था जिन बच्चों को रूल्स में कंफ्यूजन हो रहा था कि मैम हम मोपअप में जाएं, मोपअप में अपग्रेडेशन होगा, मोपअप में कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, फ्रेश सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, मोपअप के अंदर कोई भी अपग्रेडेशन नहीं होगा। मोपअप पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी बेटा जिसके अंदर आपको पूरे रूल्स रेगुलेशन उसके समझाऊंगी और मैं ये भी बताऊंगी कि 20,000 पे क्लोजिंग रैंक हुई है तो आगे कितनी रैंक तक के बच्चों को वहां पर मिलने की संभावना है। तो तब तक के लिए बेटा टाटा, बाय बाय, टेक केयर। आई होप सारे बच्चों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, जिन्हें सीट मिल गई है और जिन्हें सीट नहीं मिली है वो पैनिक ना हो, बिल्कुल पैनिक ना हो। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी जिसके अंदर जो बच्चे बॉर्डर लाइन पर है वो भी बताऊंगी कैसे सीट ले सकते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।